परेशान होता है। जी सर। इम्तिहान बाज़ औक़ात तो इसका इम्पेक्ट होता है, जो हमने बचपन में इम्तिहान दिए होते हैं तो कमरा इम्तिहान में अपने आप को देखना तो किसी पुराने ख़याल की वजह भी हो सकता है, और जनरली इम्तिहान एक आजमाइश भी हो सकती है। हो सकता है आपको किसी आजमाइश का सामना करना पड़े। अलबत्ता भैंस का देखना जो है ये बाज़ सूरतों में औरत की अलामत होती है और बाज़ सूरतों में ये रिस्क की भी दलील होती है। हो सकता है आपका काम ही भैंसों का हो। अगर किसी का काम ही भैंसों का है, ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, जानवर पालना है, तो फिर तो उसके लिए रूटीन की बात होगी जिसकी कोई ताबीर नहीं होगी। अलबत्ता ऐसा नहीं है, तब भी पॉजिटिव इसकी ताबीरें हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें अता फरमाए। जी अगली कॉल। भी 2 मरतबा ज़ियारत हुई है। एक जो मुझे ठीक तरह से याद है कि उनके कुछ बयानात हैं जो मैं याद करके दूसरों को तबलीग कर रहा हूँ, और एक में ऐसा है कि अमीर अहले सुन्नत हमारे घर तशरीफ़ फरमा हैं, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। जी असद। एक की ताबीर तो अमीर अहले सुन्नत के करम फरमाने पर है और एक आपके हाथ में है। तबलीग करना आपने कहा, तो अमीर अहले सुन्नत के बयानात को सुनकर नेकी की दावत देना, तबलीग दीन का काम करना, कुरान सुन्नत के पैगाम को आम करना बड़ी सादत की बात है। और आपका ताल्लुक़ अमीर अहले सुन्नत से है, तो दावत इस्लामी के दीनी माहौल से आप वाबस्ता रहें और कोशिश करें कि दीनी कामों में प्रैक्टिकली हिस्सा भी लें। इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत की बरकतें भी मिलेंगी और इनका फैज़ान भी आपके लिए मज़ीद आम होगा इंशाअल्लाह। जी एक और कॉल। मेरा नाम साजिद खान है। ख्वाब ये था कि मैंने काफी दिन पहले देखा था कि मैं खाना काबा पे बिल्कुल खाना काबा में मौजूद हूँ और खाना काबा को चूम रहा हूँ, और मेरे 2 अजीज वहाँ पे जानने वाले हैं। वो प्रॉपर मुझे हर जगह का वहाँ पे खाना काबा में मुकाम इब्राहिमी का हर जगह का मुझे वो मुआयना करवा रहे हैं, नमाज पढ़वा रहे हैं, और मैं खाना काबा को बाकायदा मतलब बिल्कुल सही सलामत हालत में जिस तरह ओरिजिनल देखते हैं इस तरह देख रहा हूँ, और उसको चूम रहा हूँ, रो रहा हूँ, और आपने जो फराइज है वहाँ पे खाना काबा की इबादत के वो अदा कर रहा हूँ। और मेरे जो अजीज हैं वो मुझे एक एक जगह पे वहाँ खाना काबा की बता रहे हैं कि ये फलां जगह है, ये फलां जगह है। तो ये पूछना चाह रहा था कि इसका क्या ताबीर, इसके बारे में पूछना चाह रहा था। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक है। अल्लाह पाक आपको हकीकत में भी वहाँ पर मौजूद होना और काबतुल्लाह शरीफ और उसके अतराफ़ में मताफ़ में जो मुक़द्दस चीज़ें हैं ज़ियारत नसीब फरमाए। बहुत ही मुबारक है। अमन की अलामत है, दुआ की कबूलियत की अलामत है और खौफ से नजात की ये दलील है। और असबाब के लिए कोशिश भी करें, अल्लाह पाक आपको हकीकत में भी हाज़िरी नसीब फरमाए। अच्छा ख्वाब है माशाअल्लाह। जी एक और कॉल। ख्वाब में मछली पकड़ना कैसा है? पानी में जाकर मछली पकड़ना कैसा है? क्या ताबीर है इसकी? जी मुबारक है, अच्छा है। नेमत मिलने की दलील होती है, और किसी के अगर विलादत का सिलसिला हो तो अल्लाह पाक बेटी की नेमत अता फरमाएगा, तो ये भी इसकी एक ताबीर की जाती है। तो अल्लाह पाक दोनों एतबार से आपके हक़ में से बेहतर फरमाए। असद भाई एक मैसेज है, और ये कहते हैं कि मेरा ख्वाब ये है कि मुझे पानी में से एक पत्ता मिलता है दरख्त का, और उसके ऊपर रहमान लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? अच्छा है, अल्लाह पाक का नाम देखा, पत्ते पे लिखा हुआ देखा, तो रहमत मिलने की, अल्लाह पाक की ख़ास बख्शिश और मग़फ़िरत मिलने की दलील है। अल्लाह पाक के नाम का देखना मुबारक होता है, और ख़ास उस नाम की बरकत मिलने की, क्योंकि इसमें रहम का मादा है और अल्लाह पाक की ख़ास रहमत मिलने की ये दलील है। एक वीडियो कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं आपसे सवाल करना ये चाहता हूँ ख्वाब के बारे में कि मैं अक्सर मैं अपने आप को मौत की हालत में देखता हूँ कि मैं वफात पा गया, क्या समझे। इससे मुझे डर भी लगता है, मगर अल्लाह ताला पे कामिल यकीन है जब तक की ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ताला मुझे दुनिया में रखे। जी असद भाई, इधर मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे मिसाल के तौर पर कभी हम कोई ऐसे ख्वाब देखते हैं कि जिससे हम घबरा कर या परेशान होकर उठ जाते हैं। जैसे मौत को अपने आप को इस हालत में देख लिया, उस वक्त बंदा घबरा के उठ जाता है और परेशान, फिर अपने आप को जब रियल सिचुएशन के अंदर पाता है तो एक शुक्र के जज्बात और कलिमात और ज़बान से जो वो अदा होते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, जो भी मामला था या जो ड्राउनिंग चीज़ है कि वो ख्वाब की कैफियत की थी,
تو آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کا کبھی معاملہ دیکھ لیں تو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کریں گے مولا اگر یہ کچھ برا میرے ساتھ ہونا تھا وہ خواب کے اندر ہی ٹل گیا, مجھے حقیقت میں اس آزمائش سے محفوظ فرمانا, شکر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی شکر آ جاتا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے, اور یہ پہلو جو آپ نے بیان کیا بالکل ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. لوگ شکر بھی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے بندہ ایک کیفیت سے باہر جب خواب میں ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, واقعی وہ لائک اے ریئل بندہ اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کی رحمت سے اگر آپ کو موقع ملا ہے اور آپ اس کیفیت میں نہیں ہیں تو فوراً اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور موت کے تعلق سے جیسے انہوں نے بات کہی تو دیکھیے موت تو ایک حقیقت ہے اور ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے, ہمارا ایمان ہے موت پر. تو بندہ اس کو یوں اپنے لیے پازیٹیو لے کہ میرے لیے ایک تنبیہ ہے, کوئی ایسے گناہ جو اگر مجھ سے سرزد ہوتے ہیں تو بندہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے, وہ نیکیاں جو نہیں کر پا رہا اس کی طرف آگے رغبت کرے اور اس کو اپنے لیے ایک تنبیہ سمجھے کہ مجھے موت دکھا کر گویا کہ تنبیہ کی گئی ہے تاکہ میں آخرت کی تیاری کروں. تو ان کی تو عمر بھی کافی تھی لیکن موت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے, جوان بھی چلا جاتا ہے. لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ڈرنا چاہیے. جی کے بندہ کتنا جیے گا, ظاہر ہے ایک دن جانا ہے, سب نے جانا ہے, تو بندہ جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے. لیکن یہ ضرور عرض کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ موت دیکھیے تو اب فوراً مرنا ہی ہے, یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے. بندہ اپنے اوپر اس کو یوں طاری نہ کرے کہ نفسیاتی ہو جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور آخرت کے لیے جو اچھے اعمال ہیں ان کی کوشش کرتا رہے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, فکر آخرت عطا فرمائے, اپنی قبر روشن کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, مولا تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کی دعاؤں التجاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی